गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भैजोई महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल में आज हम पढ़ेंगे महासागरीय जल की गतियाँ, जिसमें अगला टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा। देखिए, ज्वार भाटा होता क्या है। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समुद्र तल में निश्चित समय पर आने वाले परिवर्तन को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल भी इसमें सहायक होता है। देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से पृथ्वी को वह बांध कर रखते हैं इस सौरमंडल में, यानी स्थिर रहती है पृथ्वी हमारी, और गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं महासागरों में। तो जब महासागर की लहरें ऊंची उठकर धरातल की ओर प्रवेश करती हैं, तब उस प्रक्रिया को हम ज्वार कहते हैं, और जब वे लहरें पीछे की ओर हट जाती हैं, तब उस स्थिति को भाटा कहा जाता है। अब देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी इसमें सहायक होता है, अर्थात जब पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है, तब भी ज्वार भाटा आते हैं। देखिए, एक ही स्थान पर ज्वार भाटा दो समय आता है, एक बार दिन में, एक बार रात में। देखिए, इस चीज़ को हम एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और ये एग्जाम्पल मैं एक बार क्लास में दे चुकी हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या होता है, तब मैंने बताया था आपको। एक बोतल में आप पानी लीजिए, आधी बोतल लीजिए, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब पारदर्शी हो बोतल, उसमें आप पानी लीजिए, और जहाँ तक पानी है वहाँ पर एक जगह पर छोटा सा निशान लगा लीजिए, स्केच वगैरह से लगा लीजिए। अब उस बोतल को आप थोड़ा सा झुकाइए, यानी 66.5 डिग्री के कोण तक झुकाइए, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। लगभग इतना ही आप उस बोतल को झुकाइए। झुकाने के बाद उस बोतल को आप धीरे धीरे घुमाइए, इसी प्रकार से टेढ़ा करके घुमाइए, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार गति कर रही है अपने अक्ष पर। तब आप देखेंगे, जब बोतल का निशान वाला हिस्सा ऊपर होता है, तब उस समय वहाँ पानी जो है पीछे की ओर खिसका हुआ दिखाई देगा बोतल में। और इसी प्रकार जब घुमाते घुमाते आप नीचे की ओर लाएंगे, तो जो निशान वाला स्थान है वह नीचे आएगा। वहाँ आप देखेंगे कि पानी निशान से ऊपर की ओर चला गया है। तो यही पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी जब घूर्णन करती है, तो जब वह घूमते घूमते जो हिस्सा उसका ऊपर की ओर आता है, वहाँ पर उस समय भाटा हो जाता है, यानी कि पानी पीछे की ओर खिसक जाता है। जब वह नीचे की ओर आती है, तब उसमें ज्वार आ जाता है, पानी आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम ज्वार भाटा की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। देखिए, ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं उन्हें देखिए। पहला है हमारा दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर आते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा का जो झुकाव होता है उसकी गति के कारण होता है तो पृथ्वी की ओर। अब पृथ्वी, जब दैनिक ज्वार भाटा आता है, तो उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जो गतियाँ होती हैं वो स्थिर प्रभाव छोड़ती हैं। एक स्थिर प्रभाव, यानी कि मतलब जैसे पूर्णिमा और अमावस्या पर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बाकी दिन क्या होता है, बाकी दिन स्थिर प्रभाव रहता है। इसीलिए स्थिर प्रभाव के कारण दैनिक ज्वार भाटा आता है, जिसका समय अंतराल 24 घंटे 52 मिनट होता है। देखिए, अर्धदैनिक ज्वार कब आते हैं, इनका जो अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। इसमें क्या होता है, एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है, जिसका जो समय अंतराल होता है ये होता है 12 घंटे 26 मिनट। इसमें जो ऊंचाई और निचाई होती है ज्वार भाटे की, वो लगभग बराबर रहती है,
क्यों रहती है बराबर, मैंने भी आपको बताया। ये जो अर्धदैनिक ज्वार है ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही आता है, क्योंकि 12 घंटे 26 मिनट इसको टाइम दिया है, यानी 24 घंटे में दिन और रात दोनों मिला के 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर अर्धदैनिक ज्वार आने का मतलब है एक बार वह दिन में आएगा वहाँ पर, एक बार वह रात में आएगा। देखिए अगला है अपभू एवं उपभू ज्वार। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति तब ज़्यादा महासागरीय जल को ऊपर की ओर खींचती है, ज़्यादा उसमें तेज लहरें आती हैं, तो इस स्थिति को उपभू कहा जाता है। जब चंद्रमा दूर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहा जाता है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से ज्वार भाटा जो होते हैं वो धीमी गति से आते हैं। अभी देखिए अगला है आपका दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार में क्या होता है, देखिए इसके आगे 3 सर्किल बने हुए हैं छोटे छोटे, इसमें लिखा है EMS। तो E फॉर अर्थ, M फॉर मून और S फॉर सन। तो दीर्घ ज्वार में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में होते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चंद्रमा जो है वह बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही मिलकर पृथ्वी के महासागरीय जल को अपनी ओर खींचते हैं, तेजी से आकर्षित करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें महासागरों में उठती हैं, जिसको हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। अगला है लघु ज्वार। इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी चंद्रमा की जो स्थिति है वह पृथ्वी से इस प्रकार होगी कि सूर्य के सापेक्ष वो 90 डिग्री का कोण बनाए, जैसा कि चित्र में मैंने आपको दिखाया है। तो उस स्थिति में लघु ज्वार आता है और महासागरीय जो लहरें हैं वो थोड़ा कम गति की हो जाती हैं दीर्घ ज्वार की अपेक्षा। अब अगला है हमारा विषुवतरेखीय एवं अयन वृत्तीय ज्वार। देखिए अयन वृत्तीय ज्वार क्या होता है, सूर्य की तरह ही जो चंद्रमा है, चंद्रमा की भी जो है पृथ्वी के साथ उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना। तो परिक्रमा करता हुआ जो चंद्रमा महीने में एक बार विषुवत रेखा के उत्तर में होता है और एक बार दक्षिण में होता है। चंद्रमा का झुकाव उत्तर की ओर होने से, यानी उत्तरी गोलार्ध में होने से, ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है तथा उस ज्वार का केंद्र होता है। और इसी प्रकार इसका झुकाव जब दक्षिण की ओर होता है तो यह मकर रेखा पर लंबवत होता है, यानी 23.5 डिग्री साउथ, और कर्क रेखा हमारी हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, और विषुवत रेखा है हमारी 0 डिग्री अक्षांश। जिस कारण इसके कारण क्या होता है, ज्वार की उत्पत्ति होती है। कर्क और मकर रेखा पर जो है उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सीध में क्या है, चंद्रमा होता है इसकी। तो इसी ज्वार को हम अयन वृत्तीय या विषुवत रेखीय ज्वार कहते हैं। देखिए मैंने उस पर लाइन पे बनाया भी है, बहुत छोटी सी मैंने पृथ्वी बनाई है और चंद्रमा की स्थिति बनाई है। ये छोटी सी 0 डिग्री लाइन बीच में, ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे 23.5 डिग्री। देखिए ज्वार भाटे के जो हैं प्रभाव पड़ते हैं, मोस्टली इसका सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है ज्वार भाटे का। सबसे पहले तो क्या होता है, जो ज्वारीय जो लहरें होती हैं काफ़ी ऊंची ऊंची होती हैं, तो उनकी सहायता से जो समुद्रों में जो रत्न होते हैं, जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, वे लहरों की सहायता से ऊपर को आ जाते हैं। जैसे बहुमूल्य रत्न शंख हो गया, सीपें हो गई, सीपों में मोती होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लहरों के कारण ऊपर की ओर आ जाती हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पर ज्वारीय लहरें जो हैं तटों से टकराती हैं, वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण अच्छे से होता है, क्योंकि बंदरगाह बनाने के लिए जो है कटे फटे तट की आवश्यकता होती है। एक जीके का क्वेश्चन है, पूछा जाता है
कि सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है विश्व का। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो संयुक्त राज्य में यानी यूएन में आता है, फंडी की खाड़ी में। इस इस ज्वार की ऊंचाई जो होती है लगभग 70 फीट, यानी लहरों की ऊंचाई यहाँ पर 70 फीट तक हो जाती है, 21 मीटर ऊंची तक हो जाती है। हमारे भारत में जो है ऊंचा जो ज्वार आता है वो हुगली तट पर अधिक आता है। हुगली यानी कि कलकत्ता के पास की जो नदी है, कलकत्ता के पास जो नदी बहती है, ये होती तो गंगा ही है, लेकिन कलकत्ता में 2 भागों में बट जाती है। एक तो हुगली और दूसरी भागीरथी, जो आगे की ओर बढ़कर क्या है, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यहाँ लगभग 7 से 15 फीट ऊंचाई तक क्या है, ज्वार आता है। और देखिए, अधिक तेजी से जो ज्वार उत्पन्न होता है तो ज्वारीय जो शक्ति होती है उससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि वो कटे-फटे तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ बंदरगाहों के निर्माण होते हैं। ज्वार के प्रभाव से क्या होता है, जो भारी भारी जहाज होते हैं, शिप होते हैं, वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं। तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने से क्या है, उनका ईंधन कम खर्च होता है और वह अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाती हैं। देखिए, कोई भी जहाज़ अगर महासागरों में यात्रा कर रहा है तो उसके पहुंचने की जो गति होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी देर में वह पहुंच पाएगा। यदि सागर में तेज़ लहरें चल रही हों, तीव्र गति से चल रही हों, तो ये संभव है कि वह अपने गंतव्य पर जल्दी ही पहुंच पाए। तो जहाज़ों को महासागरों में यात्रा कराने में भी ज्वार भाटा जो होते हैं वो सहायक होते हैं, ज्वार कहेंगे हम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इससे नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक दशा में ज्वार जो है अच्छे उससे नहीं चलते हैं। माना किसी जहाज़ को जाना है किसी और दिशा में, लेकिन ज्वार चल रहा है किसी और दिशा में, तो कभी कभी तेज ज्वार के कारण महासागर वो जहाज़ों की जो दिशा होती है वह भी बदल जाती है। उसको दोबारा से अपनी दिशा में आने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, अगर ज्वार बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो तो जहाज़ क्या है, पलट भी जाते हैं, उससे जहाज़ डूब भी जाते हैं। तो ये नुकसान भी है ज्वार भाटा से। चलिए, ज्वार भाटा का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले में पढ़ेंगे हम महासागरीय तल के निक्षेप।